हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर थे और कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमने बात की थी उसके कॉन्जुगेट। तो कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। रियल पार्ट का साइन सेम रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं, तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं या इसको बोलते कैसे हैं? कॉन्जुगेट को बोलते हैं z बार। अगर z x प्लस आयोटा y है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या कहलाएगा? z बार उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा और वो क्या होगा? x माइनस आयोटा y, है ना। तो z बार, z के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन z बार, है ना, तो z बार होगा उसका कॉन्जुगेट। तो हमने कल हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट सीखा और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा उसके, और फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस पे चलेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, so first question is find the conjugate of find the conjugate of 3 plus 2 iota divided by 5 minus 3 iota। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम ऐसे नहीं कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। ये नहीं होगा। आप बोलोगे कि हाँ, कॉन्जुगेट निकालते वक्त हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो हमने इसका भी साइन चेंज कर दिया और इसका भी साइन चेंज कर दिया, तो ये ऐसे नहीं होगा। पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके नीचे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले हमें इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना होगा। इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना होगा, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, है ना। तो ये रॉन्ग है, दिस अप्रोच इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड। So what we need to do is, first we need to solve this by rationalizing it, है ना। Once we get the form of x plus iota y, then only we can find the conjugate out of it। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। मान लीजिए लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर देंगे रैशनलाइज करके, 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। तो ये होगा इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू, है ना, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर देते हैं, पहले नीचे सॉल्व कर देते हैं। नीचे क्या बन रहा है? a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a प्लस आयोटा b, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हम हमसे अगले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नीचे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऊपर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 is 15 plus 3 multiplied by 3 iota is 9 iota, 2 iota multiplied by 5 is 10 iota, 2 iota multiplied by 3 iota is 6 iota square। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 plus 9 iota plus 10 iota will become 19 iota और 6 iota square, iota square की वैल्यू -1 होती है, तो ये -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करने पे 34 मिलता है। तो ये हुआ 34। तो ये बन गया अब 15 माइनस 6 दैट इज 9 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/34 प्लस 19/34 आयोटा। अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब ये पहले भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन प्रॉपर x प्लस आयोटा y फॉर्म में नहीं था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो
पहले उसको हमने सॉल्व किया x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, तो ये हुआ हमारा z इज इक्वल टू हो गया, देखिए आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो z बार कितना हो जाएगा 9/34 माइनस, है ना, ये पार्ट अब हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें कॉन्जुगेट निकालना है 19/34 आयोटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा, तो इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप देखिए मैं इसको, ये लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है, तो हम पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके इसको हम कैसे फॉर्म में लेके आएंगे x प्लस आयोटा y फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, तब जाके हमें उसका कॉन्जुगेट मिलेगा। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा z निकालने के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 × 3 इज बिकम 3, 1 × -4 आयोटा इज -4 आयोटा, +2 आयोटा इंटू 3 इज +6 आयोटा, और +2 आयोटा इंटू -4 आयोटा इज -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए 8 आयोटा स्क्वायर तो -8 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी 8 + 3 बन जाएगा 11, और -4 आयोटा + 6 आयोटा हो जाएगा +2 आयोटा, और नीचे है 4 + 2 आयोटा, है ना। तो ऊपर का पार्ट सॉल्व हो गया है। अब क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए इंटू 4 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे, तो अब ये रैशनलाइज करने के बाद देखिए 11 4 जा 44 हो जाएगा, 11 इंटू -2 आयोटा इज -22 आयोटा हो जाएगा, +2 आयोटा इंटू 4 इज +8 आयोटा हो जाएगा, और +2 आयोटा इंटू -2 आयोटा इज -4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b क्या होता है, a² + b², तो नीचे हो जाएगा 4² + 2², है ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 44 में 4 जोड़ने पर 48 आता है, और -22 आयोटा + 8 आयोटा कितना हो जाता है, -14 आयोटा हो जाता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 16 में 4 जोड़ने पर 20 आता है, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 48/20 -14/20 आयोटा, है ना। तो ये हो गया हमारा z, है ना। तो अब ये z कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में x + आयोटा y फॉर्म में आ गया। देखिए रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो z बार क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/20 + 14/20 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो दोनों इक्वल है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ x + आयोटा y इज इक्वल टू a + आयोटा b, है ना। ये दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ x + आयोटा y क्या है, a + आयोटा b के बराबर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब उसके रियल पार्ट इक्वल होंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो x + आयोटा y a + आयोटा b अगर बराबर है, तो उसका जरूर मतलब क्या होगा, x शुड बी इक्वल टू a
एंड y शुड बी इक्वल टू b, है ना। ये है इसका मतलब। तो इस कहने का मतलब ये है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal if and only if their real part should be नहीं, their real part is same and imaginary part should also be same, है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें इक्वलिटी है ना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट शुड आल्सो बी इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब उनके रियल पार्ट बराबर हो, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं, अगर मान लीजिए सिंपली x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा, तो फाइंड x एंड y, तो आप क्या बोलोगे, फाइंड x एंड y कैसे निकालेंगे इसमें। x देखिए, x की जगह सीधे 2 है तो x आ गया 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपेयर हम प्लस से कर रहे हैं लेकिन यहाँ क्या साइन है माइनस, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल मैं आपको करता हूँ, इफ x प्लस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y आयोटा, है ना, देन फाइंड x एंड y, है ना। देखिए अब मैंने आपको एक सवाल दिया, ये सवाल देखिए, सवाल में लिखा है अगर x प्लस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 7 प्लस 2y आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वल करेंगे। तो इसका रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है, तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो मैं लिख सकता हूँ -4 इज इक्वल टू 2y, है ना। ये देखिए ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो -4 किसके बराबर हो गया, 2y। x प्लस 2 अगर 7 है तो x कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 दैट इज 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -4/2 दैट इज -2। तो x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया। आप चाहे तो सवाल में डाल दो, x कितना आया, 5 आया, 5 डालिए यहाँ पर, तो 5 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 7 -4 आएगा। ये वेरिफिकेशन है, क्या हमारा आंसर सही है, तो ये चेक कर लेंगे हम। 5 डालेंगे तो 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7 -4 हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना आया, -2 डालेंगे हम यहाँ पे, तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस तो 7 -4 आएगा। LHS RHS बराबर, यानी हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हो और आपको x y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आप हमेशा रियल पार्ट को एक साथ इकट्ठा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ इकट्ठा करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, है ना, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। एक और अच्छा क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर है जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। रियल को जब भी हमें देखिए, जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो और इज इक्वल टू अनदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, तो हमें हमेशा उसको सॉल्व करने के लिए उसके रियल पार्ट को इक्वल करना होगा और उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना होगा, है ना। तो रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा की टर्म्स होती है। तो इसको पहले तो हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी की तरह लिखते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4y और यहाँ दोनों जगह पर आयोटा कॉमन है, तो माइनस आयोटा लिखकर यहाँ पर क्या लिख देता हूं मैं, 4x, और ये भी माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो ये हो गया और माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया है,
और राइट हैंड साइड भी मैं कैसे लिखूंगा, ये रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, इसको मैंने एक साथ लिखा और यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या लिख दूंगा मैं, y, है ना। मैं प्लस आयोटा भी ले सकता था लेकिन मैं माइनस ले रहा हूं क्योंकि हमें कंपेयर करने में डायरेक्टली आसानी होगी। तो देखिए मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ प्लस साइन है तो ये प्लस बनाने के लिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, है ना। देखिए ये माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमने इस तरीके से माइनस प्लस में आप गलती मत करिएगा, ये सिर्फ बेसिक मैथ का रूल है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब देखिए रियल पार्ट रियल, तो ये हो गया रियल पार्ट जो कि हो जाएगा इसके इक्वल, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ आयोटा, यहाँ भी आयोटा, यहाँ पर ये चीज है जो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके हो जाएगी, है ना। तो अब इससे इक्वल करते हैं, तो x प्लस 4y शुड बी इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, है ना। तो ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैं पहला नाम दे देता हूं, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। माइनस एक्स इधर आएगा और 4y को मैं इधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा, या y को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा, प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, माइनस वन, तो इसको लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू माइनस वन, है ना। इसको मैं एक इक्वेशन नाम दे देता हूँ, थर्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा, y माइनस 6y दैट इज माइनस 5y, है ना। y में से 6y घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 5y। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस y आ गया, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस y, इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, माइनस वन। अब देखिए क्लास 10 की मैथ्स में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, अब x आ गया माइनस वाई और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस वन है। क्या आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्लास 10 की मैथ्स, है ना। क्लास 10 में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, तो ये अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू माइनस वाई आएगी, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x की वैल्यू माइनस वाई मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस वाई यहाँ जाके कितना हो जाएगा, माइनस 2y, है ना। x की वैल्यू माइनस वाई मैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस 2y में 3y जोड़ने पर आएगा y, तो y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस वन हो गया। तो y का वैल्यू माइनस वन है और x का वैल्यू माइनस वाई है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन, तो x का वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और फिर उनको इक्वल करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम ही है ना। आइडिया देखिए क्या करना होगा हमें इसको, व्हाट इज द आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द आइडिया इज वी नीड टू, है ना, we need to collect the real part first and the imaginary part, then only we can compare the real part with real part and imaginary part with imaginary part. So first of all we have to solve this, पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है देखो 2x, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो रियल है, ये भी रियल है ना। अब ये आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले आयोटा क्यूब पता होना चाहिए। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है, ये हमने अपने इमेजिनरी नंबर जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 आयोटा वाई, है ना, माइनस 7 आयोटा वाई हो जाएगा, और ये है माइनस 4 आयोटा एक्स, ये है माइनस 4 आयोटा एक्स, ठीक है।
और +3, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 4x प्लस वाई माइनस 7 आयोटा वाई और 5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -5, है ना। अब हम इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, इसको एक साथ लिखते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 3, है ना, ये रियल है। आप चाहे तो एक ब्रैकेट भी डाल सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये रियल पार्ट हो गया इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ से देखिए -7 आयोटा वाई -4 आयोटा एक्स, तो माइनस आयोटा कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा 7y, और अंदर क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बनेगा, है ना। तो माइनस आयोटा कॉमन लिया तो 7y प्लस 4x आया, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया, रियल पार्ट, ये रियल, ये रियल, ये रियल, है ना। तो 4x प्लस वाई माइनस 5, चाहे तो यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ, और माइनस आयोटा 7y भी लिख सकते हो आप इसको, या 7 आयोटा y भी लिख सकते हो, जैसा लिखना है लिखिए। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, जो कि हो जाएगा इसके इक्वल, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ आयोटा, यहाँ भी आयोटा, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल, 7y के इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस y माइनस 5, है ना, ये इक्वेशन हो गई। और दूसरी क्या हो गई, 7y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7y, ठीक है। तो 7y प्लस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 7y के बराबर होगा। ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आप दूसरी इक्वेशन में देखिए, ये 7y है, इधर भी 7y है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना। इजी है इसको सॉल्व करना, इसको हमको लीनियर इक्वेशन में लेके जाना नहीं, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 7y से 7y कैंसिल, तो 4x किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो 4x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 0, x का वैल्यू 0 आ गया है। किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 0 है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो 7y प्लस 4 इंटू 0 इज 0, तो कितना हो जाएगा, देखिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो आप आपकी मर्जी है। चलिए इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 यहाँ डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये -3y हो जाएगा, है ना, -3y इज इक्वल टू, ये अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो y -5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा -4y, और 3 दिस साइड आएगा तो -5 -3 इज, तो -4y इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो यहाँ से इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y 2, ये हमारा, ठीक है ना, 0 बन गया, ये 0 बन गया, यहाँ पे -3y, ये y आया, y दिस साइड विल बिकम -4y, 3 कम, दैट इज -8, है ना। तो इस तरीके से हमने y का वैल्यू निकाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3 minus 2 iota divided by 2 plus 3 iota minus 7 plus iota divided by 2 plus 3 iota is equal to x plus iota y, then find the value of x and y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं देख सकता हूँ दोनों के डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा सेम है, कॉमन है, तो मैं 2 प्लस 3 आयोटा का एलसीएम ले लेता हूँ। 2 प्लस 3 आयोटा का मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, ऐसा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये होगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 7
माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आएगा और -2 आयोटा इज इक्वल्स टू -3 आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के साइन से ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो -4 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इधर तो देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -8, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा इज +12 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा इज 9 आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 इंटू +9 इज -9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ऐसा हो जाएगा। तो ये -8 है, ये -9 है, तो -8 और -9 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। और 12 आयोटा में से 6 आयोटा जब मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, +6 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 में 9 जोड़ने पर कितना होगा, 13 होगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देख लीजिए आप, अब मैं इसको लिख सकता हूँ -17/13 प्लस 6/13 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर करके मुझे दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल्स टू -17/13 और प्लस की जगह प्लस, आयोटा की जगह आयोटा, तो y की जगह कौन है, 6/13, तो y की वैल्यू हुई 6/13। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हमने उस पर कुछ सवाल किए, कुछ क्वेश्चन के मीडियम से कॉन्जुगेट को और अच्छे तरीके से समझा। और उसके बाद हमने इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इक्वल करना होता है तो हमें क्या करना है, हमेशा उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करना है ना। तो कुछ सवाल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, कुछ सवाल डिवीजन फॉर्म में होंगे, तो हमें पहले उसको सॉल्व करके x प्लस आयोटा वाई फॉर्म बनाना है, तभी जाकर हम उसको इक्वल, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वल कर सकते हैं। तो आज हमने उस चीज पर, है ना, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी फॉर्म पर कुछ सवाल किए, उसके रियल पार्ट इक्वल किए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल करे, उनको इवैल्यूएट किया और आंसर देकर आए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक जो है हमारा, उसका नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे, जो कि होगा कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और कैसे उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर सीखेंगे। आप लेक्चर को अच्छे से देखें, लेक्चर ध्यान से पढ़ें, लेक्चर को एनालाइज करें और फिर अपने टेक्स्ट बुक, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है,
उसके ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एक्सरसाइज से आप एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जो है आपकी टेक्स्ट बुक की, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना कंटेंट अभी तक कवर किया है उस कंटेंट तक आप टेक्स्ट बुक से भी मैच कर सकते हैं, और आप उसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप वहां पर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइजेस के। बाकी बात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट और कैसे उसका मॉड्यूलस निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए ऐसा ही। थैंक यू सो मच।